children. This is online class and today I am going to teach you a lesson. The title of the lesson is Puru the Brave. This lesson is very thoughtful, students, and full of the tales of the bravery. वीरता भरी कहानी की एक उदाहरण है ये स्टडी. Children in class 4, this is your lesson in lesson number 9 of your English course book, New Learning to Communicate, Oxford University Press. Children, you know our country is still the land of the warriors, the brave soldiers, and the sons of our motherland. Still, they are ready to sacrifice their lives for the sake of the country. In the past of the history, if you will study, then you will find that many brave sons, they did not hesitate to sacrifice their lives for sake of the motherland. Children, अपने भारत के इतिहास को अगर पढ़ोगे तब देखोगे ऐसे हजारों वीर भारत में जन्म लिए जो देश की खातिर अपनी जान लुटा दिए, कभी डरे नहीं. क्या वो मुगल साम्राज्य के समय में भी आप देखे होंगे. गुरु तेग बहादुर और काफ़ी ऐसे वीर सिर कट गए लेकिन झुके नहीं. भारत पर काफ़ी आक्रमणकारी आए और भारत के वीर संतानों ने उन लोगों के सामने में युद्ध किए, साथ में युद्ध किए और देश के लिए शहीद भी हुए. ऐसे बहुत कहानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा. ऐसे एक वीरता भरी कहानी ये है पुरु द ब्रेव. चिल्ड्रेन, ग्रेट अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किए थे. ऐसे भारत पर कई लोगों ने, कई आक्रमणकारी आए, लेकिन इनके नाम के साथ ग्रेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत को जीतना चाहते थे. अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही वांटेड टू कंकर द होल वर्ल्ड. विश्व विजेता बनना चाहते थे. बट ही वॉज नॉट इल्यूटेड एज चंगेज खान, नादिर शाह and Muhammad Ghazni. He was quite different. So, yet people give the example of Alexander. जैसे आप ये बात को ज़रूर सुने होंगे, जो जीता वही सिकंदर. अलेक्जेंडर को ही हिंदी में सिकंदर नाम से कहा जाता है. इनके बारे में बहुत सारा कहानी है और इनके मृत्यु के बाद भी जो इनके कमांडर रह गए थे, सेलुकास, बाद में मेगास्थनीस, इन लोगों के बारे में भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा. चिल्ड्रेन, अलेक्जेंडर was the king of Macedonia. After his father's death, his father was also the king of Macedonia, King Philip II. Only in 16 years old, Alexander controlled over his country, Macedonia, and arranged a big army. And after that, when he was only 20 years old, he became the king of Macedonia and his father was murdered. Okay,
After that, for 13 years, he struggled a lot and conquered so many countries. Okay, and in 326 BC, that is the date, that is the year was counted at the time as BC, before Christ. Means you can say about 2300 years ago, 326 BC, Alexander the Great, he entered our country, and on the bank of the झेलम नदी के किनारे एक घमासान लड़ाई हुआ। भारत के नॉर्थ प्रोविंस के राजा उस समय में पुरु हुआ करते थे। इस प्ले में, ये एक छोटा सा प्ले है जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें अलेक्जेंडर इज़ द मेन कैरेक्टर एंड आफ्टर ऑल पुरु एंड हीज जनरल्स एंड सोल्जर्स। अलेक्जेंडर झेलम नदी के किनारे जो पुरु के साथ भयंकर लड़ाई हुआ, इस लड़ाई के बाद अपने में डिस्कशन करते हैं। कुछ उनके जो सेनापति, जो जनरल थे, वो बताते हैं इंडियन सोल्जर्स फॉट लाइक डेविल्स। अलेक्जेंडर टोल्ड द इंडियंस आर गुड सोल्जर्स। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अलेक्जेंडर का कैरेक्टर बहुत ही ग्रेट है, बहुत महान है। एक इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड काइंड हार्टेड मैन। एक राजा का जो भी गुण होना चाहिए, इस सभी अलेक्जेंडर में था। भले ही वह एक कंकरर था, एक विजेता बनना चाहता था, लेकिन उनमें एक ह्यूमन का सभी क्वालिटी था। उनके अंदर एक ह्यूमन हार्ट था। ये सबसे बड़ी बात है। दैट वाज द रिमार्केबल थिंग स्टूडेंट्स। ऐसे इस प्ले में हम लोग देखते हैं, जिसके लिए इस प्ले को, इस पुरु द ब्रेव इज ए फेमस। ओके, इन द डिफरेंट कोर्सेस, डिफरेंट सिलेबस, आई हैव फाउंड द सेम पोर्शन इज देयर। ओके, सेकेंड जनरल कुछ फ्लटरी करने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा चापलूसी करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कहता है, बट देयर जनरल्स आर नॉट एज गुड एज आवर्स। कहते हैं, लेकिन महाराज, योर हाइनेस, लेकिन उन लोगों के जो जनरल हैं वो हम लोगों के साथ टक्कर क्या देंगे, ऐसा नहीं थे। अलेक्जेंडर टोल्ड, नो, आई डोंट एग्री विथ यू। आई सी व्हाट यू मीन एंड here I agree with you. The Indian generals are still following the old methods of warfare. अलेक्जेंडर ने कहते नहीं, भारत के योद्धा काफ़ी अच्छे हैं और इन लोग मरते दम तक लड़ाई करते हैं। और इन लोग, एक ही कमी है, इन लोग अभी भी पुराने मेथड्स को लेकर चलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, बाबर के साथ राणा संघा का एक लड़ाई हुआ था। आप इतिहास पढ़ोगे, कई ऐसी कहानी है। राणा संघा वॉज ए ग्रेट वॉरियर। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर के साथ राणा संघा का एक भयंकर लड़ाई हुआ। राणा संघा वॉज ए ग्रेट वॉरियर, लेकिन भारतीयों के पास तोप नहीं था, कैनन नहीं था, जिसके चलते राणा संघा हार गए। जो भी हो, ऐसा काफ़ी आप द स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ द 1857 पढ़ोगे, उसमें भी आप देखोगे भारत के योद्धा, तांतिया टोपे हो कि वीर कुंवर सिंह हो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सब ने बहुत विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई किया। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा वेपन्स नहीं था, ऐसा हथियार नहीं था जो ब्रिटिश के पास था। कमी यहीं पर था। ऐसी अलेक्जेंडर भी कहते हैं, स्टिल दे
are following the old methods of warfare. Their battle plans are faulty and they depend too much upon their elephants. अभी भी पुराने टेक्निक को अपना रहे हैं। अपना जो हाथी है, इन लोगों को लेकर इन लोग युद्ध करते हैं, जो बहुत स्लो मोशन में फाइट होता है। और ग्रीक से इन लोग आए हुए थे। अलेक्जेंडर, पहले मैंने बताया, अलेक्जेंडर केम फ्रॉम ग्रीक, मैसिडोनिया, एंड आफ्टर ऑल दे वर वेरी स्किल्ड ऑफ कोर्स। एंड थर्ड जनरल कहते हैं, आई वॉज एमस टू सी हाउ पुरास फॉट इन द बैटल ऑफ झेलम। कहा जाता है झेलम नदी के किनारे जो लड़ाई हुआ था, पुरु ने अकेले ही 100 सैनिकों को मारा था। About 100 soldiers he killed with his sword. इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अपना तलवार से बाजुओं में क्या दम था, आप सोच सकते हो। सेकंड जनरल कहते हैं, हाँ, आफ्टर दैट ही वॉज इंज्योर्ड एंड इंज्योर्ड मैनी मोर, और बहुत लोगों को इंज्योर किया था, लेकिन अपने भी जख्म हो गए। ही वॉज बैडली इंज्योर्ड हिमसेल्फ, जिसके कारण में आफ्टर ऑल द ग्रीक सोल्जर्स कैप्चर्ड पुरु। ओके, दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस प्ले। पुरु बिकेम द प्रिजनर अंडर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का बंदी बनाकर उनके सामने लाया गया, लेकिन अलेक्जेंडर का मन में इंडियन सोल्जर्स के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। कहते हैं, ए सोल्जर इज नॉट ए सोल्जर, इट इज नॉट इफ ही इज नॉट प्राउड। एक सैनिक सैनिक नहीं हो सकता है अगर उनमें अपने पर फक्र नहीं हो, अपने पर गर्व नहीं हो। I am not at all angry with him. He was not frightened by the news of my victories and refused to bow before me. देखो कितने प्राउड हो पुरु है। बताओ, मेरे बारे में, मेरे विक्ट्री के बारे में, मेरा इतना विजय के बारे में भी सुनने के बावजूद he refused to bow before me, मेरे पास झुकने के लिए इनकार कर दिया। मैं ऐसा वीर को देखना चाहता हूँ, लेके आओ। अलेक्जेंडर के सामने में पुरु को लाया जाता है, सिकर से बांधकर, चेन में बंधा हुआ, क्योंकि वो बंदी था। देखो, इसलिए वो महान है। गो एंड रिमूव द चेन्स एंड ब्रिंग हिम इन, आई डोंट वांट टू सी ए ब्रेव मैन इन चेन्स। अलेक्जेंडर कहते हैं, जाओ, उनका ये जंजीर को खोल दो, सिकर को खोल दो। मैं ऐसा वीर को बंदी अवस्था में देखना नहीं चाहता हूँ। देखो, सो दैट अलेक्जेंडर वॉज द ग्रेट कॉन्करर। आफ्टर ऑल पुरु को सामने लाया जाता है। अलेक्जेंडर पूछते, वेल हाउ आर यू पुरस, क्योंकि पुरस नाम से उनको एड्रेस करते हैं। पुरु कहते हैं, माई नेम इज पुरु। दिस इज द हीरोइक वॉइस। अलेक्जेंडर, ऑल राइट, आर यू सॉरी फॉर द मिस्टेक यू मेड पुरु, क्या तुम्हें कोई गलती हुआ, इसी तुम्हें एहसास है? पुरु कहते हैं, नहीं, आई मेड नो मिस्टेक सर। डिडंट यू रिजेक्ट माई प्रपोजल? एस आई रिफ्यूज्ड टू बी योर वेसल। वेसल मीन्स स्टूडेंट्स, ये राजा महाराजाओं के समय में ऐसा हुआ करता था। जब युद्ध में कोई डिफीट होता था, हार जाता था, तो वो उनके अंडर में चले जाते थे। माने कहो जे उनके लिए ही वो अब लड़ेंगे, उनके लिए ही जिएंगे, ऐसा एग्रीमेंट पर वो साइन करते थे। जिनको वश्यता स्वीकार करना होता था, उनके अंडर में आ जाना, इसी को वैसल कहा गया है। प्रॉमिसिंग टू फाइट फॉर ए किंग इन रिटर्न फॉर द राइट टू होल्ड लैंड, जिसके बदले में राजा उन्हें उस राज को माफ़ कर देते थे। ठीक है, तुम राजा तो है, लेकिन आज से तुम मेरे ही अंडर में रहोगे। एक तरह का गुलाम कहो दूसरी भाषा में। पुरु ने रिफ्यूज कर दिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ।
पुरु आई नो। अलेक्जेंडर कहते हैं ऐसे सभी राजा ने किया, तुमने केवल नहीं किया, तुमने इनकार किया। आई नो दैट एंड आई ऑल्सो नो दैट नॉन ऑफ देम इज पुरु। यस अलेक्जेंडर, मैं जानता हूँ सभी ने एग्री किया होगा, लेकिन वे पुरु नहीं है। मीन्स दैट इस डायलॉग के मतलब ये है, पुरु कहना चाहते हैं कि पुरु इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ही हैज द करेज टू स्टैंड बिफोर अलेक्जेंडर एंड ही डिनाइड हिज प्रपोजल। इनकार कर गए। सभी जनरल चुप हो गए। अलेक्जेंडर बोले, डोंट यू रियलाइज दैट यू आर माई प्रिजनर? आई डू। आई एम स्टिल द लॉफुल किंग ऑफ माई कंट्री। फिर भी मैं अपना देश का अभी भी राजा हूं। अलेक्जेंडर के सामने में पुरु जैसा वीर का ऐसा बात अलेक्जेंडर को बहुत अच्छा लगा। देखो, इसलिए सिकंदर का नाम अभी भी लोग कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ओके, हाउ शैल आई ट्रीट यू पुरु? एज ए किंग शुड अनदर किंग। जिस तरह से एक राजा दूसरे राजा को सम्मान करते हैं, ऐसा ही सम्मान मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पुरु। भारत के ऐसे बहुत वीर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको जरूर मिलेगा। कभी भी सिर झुकाए नहीं, कट गए लेकिन झुके नहीं। अलेक्जेंडर टोल्ड पुरु, यू आर ए ब्रेव मैन, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। पुरु, नो, यस, ऑन वन कंडीशन। एक शर्त है। कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन? My kingdom should remain independent and you should treat me as your equal. आप मुझे दोस्ती चाहते हो तो मुझे भी राजा बना के एक स्वतंत्र राजा बनाओ और मेरा देश को इंडिपेंडेंट कर दो, मतलब आज़ाद कर दो। जो आप गुलाम बना के रखे हो, जो कब्जा करके रखे हो, क्योंकि दोस्ती तभी संभव है जब मैं आपके बराबर में हूँगा। देखो, दैट इज द पार्ट ऑफ पुरु। अलेक्जेंडर, आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप माई ब्रदर। पुरु ने भी बताया, आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर। That is the play, very short play, students, and you know that some of the interesting stories just I am telling you that in 326 BC Alexander came in India, and after all, after 3 years 323 BC, ये BC का काउंट उल्टा ही होता है। कहीं और वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और 323 BC में उन्हें बहुत ज़बरदस्त एक बुखार हुआ था। He was suffering for terrible fever and he died. अलेक्जेंडर का मृत्यु हुआ 323 BC में। इनके मरने के बाद इनका एक सेनापति था, कमांडेंट था, जिनका नाम था सेलुकस। सेलुकस के बारे में बहुत अच्छा कहानी है, और सेलुकस को देखकर अलेक्जेंडर इस विचित्र भारत देश को देखकर कहे थे, सेलुकस, व्हाट ए पीस ऑफ लैंड इज इंडिया। ये भारत कितना विचित्र देश है। व्हाट ए पीस ऑफ लैंड इट इज, कि विचित्र देश, क्या विचित्र देश है सेलुकस, ऐसे ही बताए थे। सेलुकस भारत में रहे। सेलुकस के साथ आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, सेलुकस के साथ भारत के उस समय में मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में सेलुकस की हार हुई। सेलुकस वॉज डिफीटेड एंड आफ्टर द war Seleucus had a daughter whose name was Helena, and there was a marriage alliance, एक संधि हुआ, मतलब एक कहो जे युद्ध विराम हुआ, और उसके बाद
दोनों के साथ एक घरेलू रिश्ता बनाया गया। सेलुकस अपना डॉटर हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय में, आप जानते होंगे, बिहार का एक बहुत फेमस एनिमल फेयर है जिसका नाम है सोनपुर। सोनपुर से ही कहा जाता है 500 एलिफेंट्स उन्होंने सेलुकस को गिफ्ट के तौर पर दिए थे। एक हो प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स के रूप में दिए थे। बदले में सेलुकस भी पारसिया और अफगानिस्तान के कएक क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ये स्टोरी है। सेलुकस ग्रीक चले गए और उनके एक सेनापति जिनका नाम था मेगास्थेनिस भारत में ही रह गए। उन्हें भारत बहुत अच्छा लगा और मेगास्थेनिस ने ही इंडिका नाम का इंडिका का रचना की। इंडिका नामक एक किताब लिखे। That is the background story, students, that just I tell you. So many interesting things are there that cannot be expressed in this short video. So many stories are there. Later on I will tell you. Okay, मेगास्थेनिस ने लिखा था इंडिका। ओके, और इंडिका में काफ़ी उस समय के भारत की कहानी के बारे में दिया हुआ है। Now let's start now the question answers part and other parts of the story. At the beginning of the story there is a MCQ. You will write that is 1 and 2. That answer will be the bravery and intelligence. Okay, कहानी के स्टार्ट में, मतलब इस बुक में क्लास 4 में जो लेसन 9 में आपका है न्यू लर्निंग कम्युनिकेट, इसमें क्वेश्चन 1 फर्स्ट पेज में देखोगे। इसमें A B the both the correct answer of 1 and after all the answer is he never lost a bottle. Sorry, C 2 का C. Now that is the question answers part. Let's read and find facts. You will write from the book, and children, you must write the answers in your copy. They are important for the second term examination. Okay, you can pause the video and you can write, otherwise you can take the screenshot. Children who are watching my video, again I am telling you that you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the next video and the other lessons of your next class. The rest part of the lesson I will provide you in the description box. You will follow it. These are the question answers. 7, next 8, now 9. Okay, now let's read between the lines. 1, then 2. It is only the tick mark. MCQ pattern questions. Warm up means that at the beginning just I told you that A and B and 2 is C. Okay, now my part is finished now. Then you will write all the things that just I have provided you. Okay students, goodbye.